तो फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है इस डीबी प्रोजेक्शन चैनल पर। क्या दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीबी प्रोजेक्शन इस चैनल पर। तो हमने चैप्टर 11 के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। क्या दोस्तों, चैप्टर 11 के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो दोस्तों आज आ चुके हैं हम चैप्टर 12 पर। कौन से पर दोस्तों? चैप्टर 12 पर आज हम आ चुका है। यहाँ आपका चैप्टर 12 का नाम रहने वाला है विद्युत धारा। क्या विद्युत धारा आपके चैप्टर 12 का नाम है दोस्तों। तो चलते वीडियो में बने रहना हमारे साथ में, देखते हैं क्या होने वाला है वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, ये आपके सामने मैंने लिंक पेश कर दिया। क्या दोस्तों, लिंक पेश कर दिया। ये ऐप के लिंक एंड व्हाट्सअप चैनल एंड व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक कीजिए, आपको लिंक से ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपको ऐप डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप की लिंक दी हुई है, वहाँ से क्लिक करो, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर खुल जाएगा ऐप और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो ये व्हाट्सअप चैनल एंड व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो और जल्दी से जल्दी डीबी प्रोजेक्शन आर्मी से जुड़ जाओ दोस्तों। क्या डीबी प्रोजेक्शन आर्मी से जल्दी जुड़ जाओ। तो चलते वीडियो में आगे दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इसी के साथ में मैं बता देता हूँ दोस्तों। क्या इसी के साथ बता देता हूँ मैं ऐप के बारे में। आपको ऐप लॉन्च हो चुका है। क्या दोस्तों, आपका ऐप लॉन्च हो चुका है। आपका अपने डीबी प्रोजेक्शन ऐप की तरफ से आपका ऐप लॉन्च हो चुका है दोस्तों। डीबी प्ले स्टोर पर जाइए और डीबी प्रो एजुकेशन सर्च कीजिए। आपको ऐसा लोगो मतलब ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा वहाँ। क्या दोस्तों, ऐसा इंटरफेस ब्लैक में देखने को मिलेगा। वहाँ से जाकर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो डीबी प्रो एजुकेशन ऐप। क्या दोस्तों, डीबी प्रो एजुकेशन ऐप वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी डाउट हो, मतलब कोई भी दिक्कत आए, तो ये आपके हेल्पलाइन नंबर, इन पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो दोस्तों। कि ये आपके हेल्पलाइन नंबर, इन पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो। मैं बता भी देता हूँ 7877674740। ये आपके हेल्पलाइन नंबर, इन पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कीजिए, आपको जानकारी तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलते वीडियो में आगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ऐप में क्या क्या रहने वाला है ये बता देता हूँ। क्या दोस्तों, ऐप में क्या क्या रहने वाला है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों के लिए बीएससी नर्सिंग 2025 फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है। क्या दोस्तों, फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है। वहाँ जाकर आप ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप खोलोगे तो वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आता है। उस पर क्लिक करने पर 2-3 टेस्ट सीरीज आपको डेमो के लिए फ्री है। क्या दोस्तों, डेमो के लिए फ्री है। आप टेस्ट देकर ये भी देख सकते हो कि आपका कितना मतलब आप अच्छा कर रहे हो, कितना अच्छा नहीं कर रहे हो। और वहाँ पर यह भी शो होता है कि यदि 10 बच्चों ने टेस्ट दिया तो 10 बच्चों में से आपकी कौन सी रैंक आई है दोस्तों। तो जाइए और फ्री टेस्ट देकर देखिए और फिर बाद में 49 रुपया 49 रुपये का 10 मॉक टेस्ट खरीद सकते हो वहाँ से। क्या 10 मॉक टेस्ट 49 रुपये में आप खरीद सकते हो दोस्तों। तो बम्पर ऑफर है ये, क्या बम्पर धमाका है। जाइए और फ्री टेस्ट दीजिए दोस्तों और बताइए ये आपका कैसा रहने वाला है, बताइए, है ना दोस्तों। तो चलते वीडियो में आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या होने वाला है चैप्टर 12 का। चलते दोस्तों फिर। हाँ तो दोस्तों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, मैंने पेश कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया, देखते क्या होने वाला है। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। क्या दोस्तों, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। बताइए चालक की लंबाई पर या फिर चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल या फिर चालक की प्रकृति पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। ए होगा करेक्ट आंसर, बी होगा, सी होगा, डी होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर या फिर चालक की प्रकृति पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों चालक की प्रतिवर्ती पर। किस पर दोस्तों? चालक की प्रतिवर्ती पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। तो सी को लॉक कर दीजिए दोस्तों। क्या सी को लॉक कर दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, चालक की प्रकृति पर। क्या दोस्तों, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पर दोस्तों? चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला आपका, ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्या सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। क्या दोस्तों, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। बताइए क्या है। ए बतस्य या फिर बी वाट घंटा या फिर सी यूनिट या फिर डी ओम। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ए होगा करेक्ट आंसर, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक बताइए, बत्स या फिर वाट घंटा या फिर यूनिट या फिर ओम। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों। क्या होता है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, बत्स। क्या दोस्तों, बत्स। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। क्या दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। बताइए ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है।
कैलोरी या फिर जूल या फिर ताप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, बताइए। ए होगा करेक्ट आंसर, बी होगा, सी होगा, डी होगा करेक्ट आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। यदि आप पे आ रहा है तो अपने अकॉर्डिंग दीजिए, यदि नहीं आ रहा है तो तुक्का तो देना ही, क्या पता राइट चला जाए दोस्तों। क्या राइट चला जाए तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है जूल, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट को देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ चुका है, आपके सामने पेश कर दिया मैंने। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, बताइए। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, बताइए। पेट्रोल का या फिर हर्बो का या फिर नाइट्रो का या फिर हाइड्रो का। पेट्रोल नहीं है, पेट्रो ही है ये। क्या दोस्तों पेट्रोल है। ए करेक्ट आंसर होगा या फिर बी करेक्ट आंसर होगा या फिर सी करेक्ट होगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तब तक मैं बता देता हूँ उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रो। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है दोस्तों, हाइड्रो का अर्थ जल होता है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। यहाँ आपका अगला प्रश्न आ चुका है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दीजिए दोस्तों। तो बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्या दोस्तों बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है दोस्तों ताप बढ़ाने पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है आपका। अगला प्रश्न विद्युत धारा का SI मात्रक है, वोल्ट, कूलम्ब, वत्स या फिर एम्पियर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा करेक्ट आंसर, बी होगा, सी होगा, डी होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्युत धारा का SI मात्रक है, बताइए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ विद्युत धारा का SI मात्रक है दोस्तों एम्पियर। क्या है विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का SI मात्रक है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पेश कर दिया मैंने फिर से दोस्तों। क्या यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पेश कर दिया दोस्तों। एक विद्युत बल्ब पर 220 वाट 220 वाट से 100 वाट लिखा है, इसमें फिलामेंट प्रतिरोध होगा। तो बताइए फिलामेंट प्रतिरोध कितना होगा इस पर, बताइए दोस्तों। 220 होगा या फिर 100 होगा, 100 वाट होगा या फिर 484 वाट होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कितना होगा दोस्तों। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या 484 वाट। कितना दोस्तों 484 वाट इसमें आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगले प्रश्न क्या होने वाले क्या होने वाला है। वोल्ट कहलाता है, क्या दोस्तों वोल्ट कहलाता है, बताइए। जूल सेकेंड, एक जूल सेकेंड कहलाता है या फिर एक जूल कूलम्ब कहलाता है या फिर एक जूल एम्पियर कहलाता है या फिर इनमें से वोल्ट क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक जूल कूलम्ब। क्या दोस्तों एक जूल कूलम्ब में आपका करेक्ट आंसर दोस्तों बी। क्या है करेक्ट आंसर, 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। यहाँ आपका अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। क्या यहाँ का अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। आमीटर या फिर वोल्ट मीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहा जाता है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ क्या कहा जाता है दोस्तों वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों वोल्ट मीटर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, बताइए दोस्तों कैसे जोड़ा जाता है एमीटर को। श्रेणी क्रम में, पासार्व क्रम में या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई। तो बताइए कैसे जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। क्या अगला प्रश्न आ चुका है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, क्या दोस्तों किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। आर बराबर बी एक्स आई या फिर आर बराबर बी बटा 1 या फिर आर बराबर आई बटा बी या फिर आर बराबर बी आई। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या होने वाला है करेक्ट आंसर। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या आर बराबर बी बटा 1। क्या दोस्तों आर बराबर बी बटा 1, 20 में आप करेक्ट आंसर दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। धुआं धारावाहक होते हैं, तो बताइए क्या धुआं धारावाहक होते हैं, बताइए। प्रोटॉन के या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन के या फिर
कोर इलेक्ट्रॉन के या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बताइए किसके होते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के। किसके दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है, ये आपका अगला प्रश्न है दोस्तों। क्या ये आपका अगला प्रश्न है, आपके सामने रख दिया है मैंने फिर से। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, बताइए दोस्तों। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, वोल्ट मीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, या फिर इनमें से कोई नहीं, किससे की जाती है। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आमीटर से। किससे दोस्तों, आमीटर से करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है, यहाँ आपका अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो बताइए किस में नहीं होता है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुकी है, यहाँ पर माइनस है दोस्तों। बताइए एमीटर में या फिर वोल्ट मीटर में या फिर कुंडली में या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा करेक्ट आंसर, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों कुंडली में। किसमें दोस्तों, कुंडली में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है, 100 एवं 200 के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध है, बताइए कितना है। 200 वाट हो जाएगा, या फिर 20/23, या फिर 300, या फिर 100। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 वाट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, 12 विभवांतर बी यानी विभवांतर होता है दोस्तों क्या, 12 बी विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो बताइए कार्य क्या किया जाता है, 6J या फिर 24J किया जाता है, या फिर 14J किया जाता है, या फिर 10J मतलब 10J किया जाता है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ए होगा करेक्ट आंसर, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर भर दीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स को जल्दी से छाप दीजिए, क्या जल्दी से कमेंट बॉक्स को छाप दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका 24J। क्या दोस्तों, 24J इसमें आप करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, किसी विद्युत बल्ब के अनुमतांक 220 विभवांतर और 120 वाट है, जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति कितनी होती है। तो बताइए मुक्त शक्ति कितनी होती है, 100 वाट होती है, 75 वाट होती है, या फिर 60 वाट होती है, या फिर 25 वाट होती है। तो बताइए दोस्तों कितनी होती है। करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 60 वाट। क्या होने वाला है करेक्ट आंसर, 60 वाट इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है क्या, यह आपका अगला प्रश्न है, दो चालक तार जिनमें पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और क्रम में संयोजन में उत्पादन प्रतिरोध का अनुपात क्या है। तो बताइए प्रतिरोध का अनुपात क्या है, 1:2 है, या फिर 2:1 है, या फिर 1:4 है, या फिर 4:1 है। तो दोस्तों बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 4:1। कितना हो जाएगा, 4:1 डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। बताइए रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ी में उत्पन्न आवेश है, ऋण आवेश या फिर धन आवेश, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, जो करेक्ट आंसर होगा उसे हम लॉक कर देंगे दोस्तों। क्या लॉक कर देंगे, करेक्ट आंसर होने वाला है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, धन आवेश। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, धन आवेश 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है, ये आपका अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। ऊन द्वारा क्या दोस्तों, ऊन द्वारा एबोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न होता है। तो बताइए एबोनाइट की छड़ पर क्या उत्पन्न तो होता है, ऋण आवेश, धन आवेश, या फिर कोई आवेश नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, उसमें आप करेक्ट आंसर होने वाला है ऋण आवेश। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऋण आवेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, यहाँ का अगला प्रश्न आ चुका है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। तो बताइए कौन सा नियम लागू होता है, बताइए दोस्तों।
फैराड का नियम या फिर एम्पियर का नियम या फिर कूलाम का नियम या फिर ओम का नियम। तो बताइए किसका नियम लागू होता है दोस्तों। ए का नियम लागू होता है या फिर बी का नियम लागू होता है या फिर सी का नियम लागू होता है या फिर डी का नियम लागू होता है। तो दोस्तों बताइए करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों कूलाम का नियम। किसका नियम दोस्तों, कूलाम का नियम करेक्ट आंसर आपका सी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है क्या है, बताइए दोस्तों व्यवहारिक मात्रक क्या है, बताइए यूनिट है, रास्ता है, वाट घंटा है, फिर जूल घंटा है। तो बताइए कितना है दोस्तों। करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कौन सा होगा, यूनिट, रास्ता, वाट घंटा है, फिर जूल घंटा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों यूनिट। क्या हो जाए करेक्ट आंसर, यूनिट। किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है दोस्तों, यूनिट होता है। करेक्ट आंसर आपका ए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है, नहीं करता है। तो बताइए कौन सा नहीं करता है, बताइए दोस्तों। बार आर नहीं करता है या फिर IR2 नहीं करता है या फिर BI नहीं करता है या फिर B2R नहीं करता है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों IR2। क्या दोस्तों, IR2 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों, बिजली के फ्यूज या तार बनना होता है टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसका बना होता है। क्या दोस्तों, बिजली के फ्यूज या तार बना होता है। तो बताइए टीन का या फिर तांबे का या फिर तांबे और टीन दोनों का या फिर इनमें से कोई का नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कौन सा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है सी, तांबे और टीन दोनों का। किसका दोस्तों, तांबे और टीन दोनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, जूल का मान होता है। क्या दोस्तों, जूल का मान होता है, बताइए 4.18 कैलोरी या फिर 0.24 कैलोरी या फिर 0.42 कैलोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा करेक्ट आंसर या फिर बी होगा करेक्ट आंसर या फिर सी होगा करेक्ट आंसर या फिर डी होगा करेक्ट आंसर। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों 0.24 कैलोरी। क्या दोस्तों, 0.24 कैलोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, 20 में आप करेक्ट आंसर हो। जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है यहाँ पर। अगला प्रश्न दोस्तों, बल्ब के जंतुओं के बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए दोस्तों क्यों किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए दोस्तों। क्योंकि इसका गलनांक कितना होता है दोस्तों, 3380 डिग्री होता है, या फिर क्योंकि यह निम्न ताप पर पिघलता है, क्योंकि इसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, या फिर क्योंकि इसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या दोस्तों, इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है, 1 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, EV का मतलब बराबर होता है। तो बताइए किसके बराबर होता है, 1 पॉइंट इंटू 10 से 19 जे या फिर 1.6 इंटू 10 से 30 जे या फिर 1.6 इंटू 1027 जे। तो बताइए करेक्ट आंसर 10 से 27 जे है। क्या दोस्तों, 10 से 27 जे है, जे है माइनस का, ठीक है इसमें। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, या फिर इनमें से ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, उसमें आप करेक्ट आंसर है दोस्तों 1.6 इंटू 10 से 19 जे। क्या दोस्तों, 10 से 19 जे, ए इसमें आप करेक्ट आंसर। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है यहाँ का। अगला प्रश्न दोस्तों क्या आपका अगला प्रश्न है, ये बाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य है, बाट निम्नलिखित में से किसके तुल्य, बताइए 1A/B या फिर 1B/A या फिर 1BA या फिर B से A। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, उसमें करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों 1BA। क्या दोस्तों, 1BA करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, अगर दो आवेशों Q1 और Q2 एक दूसरे से दूसरी पर स्थित हो तो कूलाम के नियम से उत्पत्ति बल होगा F बराबर K या फिर F बराबर QL Q2 R स्क्वायर। तो बताइए
और सी एफ बराबर क्यू एल क्यू वन क्यू टू बटे आर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि इसमें आप करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, एफ बराबर के क्यू टू बटा R2। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है। क्या दोस्तों, कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है बताइए। एक नियतांक या फिर समानुपाती नियतांक या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, 30वें क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, समान समानुपाती नियतांक। क्या दोस्तों, समानुपाती नियतांक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला, दो समजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, या फिर गुरुत्व बल, या फिर चुंबकीय बल। तो बताइए कैसा बल लगता है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, उसमें आपका कैसा बल लगता है दोस्तों, प्रतिकर्षण बल लगता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाले हैं आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। बताइए आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, या गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैसा बल लगता है दोस्तों। इसमें आपका बल लगता है दोस्तों आकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है दोस्तों, आकर्षण बल लगता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है, दो पिंडों के आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनाभिष्ट और तृणाविष्ट और हो जाते हैं, इसे कहा जाता है। बताइए ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, सही संरक्षण का नियम, या फिर इनमें इसको नहीं। तो बताइए दोस्तों ए बी सी डी कौन सा करेक्ट आंसर क्या कहा जाता है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला आवेश के संरक्षण का नियम क्या कहा जाता है दोस्तों, आवेश संरक्षण नियम कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है। क्या दोस्तों, प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है। नहीं, हाँ, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है नहीं, नहीं भाग लेता है। क्या दोस्तों, क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है, नहीं लेता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर, दो वस्तुओं में आपस में लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह हो जाता है ऋणात्मक, धनात्मक, या फिर इनमें कोई आवेशित नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, क्योंकि वो त्यागता है। क्या दोस्तों, त्यागता है तो क्या हो जाएगा, धन आवेशित। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर चलते अगले प्रश्न को, जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है धनावेश, ऋणावेश, या फिर किसी पर कोई आवेश नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ 36वें क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तृण आवेशित। क्या दोस्तों, तृण आवेशित। तो 20 में आपका करेक्ट आंसर। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, स्थिर विद्युत में आवेश ब्राह्म अवस्था में रहती है, गतिक अवस्था में रहती है, दोनों अवस्था में रहते हैं, या फिर किसी भी अवस्था में नहीं रहते। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, करेक्ट आंसर है आपका ए, ब्राह्म अवस्था में रहते हैं। कैसे रहते हैं, स्थिर विद्युत में आवेश ब्राह्म अवस्था में रहते हैं। करेक्ट आंसर है ए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है, धारा विद्युत में आवेश कर रहती है। क्या दोस्तों, धारा विद्युत में आवेश रहती है। बताइए ब्राह्म अवस्था में, गतिक अवस्था में, या फिर किसी भी अवस्था में नहीं, या फिर इनमें इसको नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ 38वें क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गतिक अवस्था में। क्या हो जाएगा दोस्तों, गतिक अवस्था में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। बताइए अर्ध विद्युत चालक, या फिर डांकत। क्या दोस्तों, डांकता हुआ, या फिर विद्युत चालक, या फिर इनमें से नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ 39वें क्वेश्चन में आप करेक्ट आंसर है विद्युत चालक। क्या कहा जाता है, विद्युत चालक कहा जाता है। करेक्ट आंसर है सी। फिर चलते वाले प्रश्न को, यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है। क्या दोस्तों, यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इसका आपका करेक्ट आंसर दे के जाने का दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके दे के जाना है दोस्तों। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है, विद्युत रोधी, या फिर विद्युत चालक, या फिर ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहा जाता है। ये आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। आप तब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, तब तक मैं आपका वेट करता हूँ कि आपका क्या आंसर है आने वाला है दोस्तों।
दीजिए जल्दी से। तो दोस्तों चलो मैं ही बता देता हूँ, इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या, विद्युत रोधी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, विद्युत रोधी, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने फिर से आपके 40 क्वेश्चन चैप्टर 12 के करा दिए। कितने दोस्तों, चैप्टर 12 के 40 MCQ क्वेश्चन मैंने फिर से कंप्लीट करा दिए है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें 41 से करते हैं दोस्तों स्टार्ट। क्या 41 क्वेश्चन में 41वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ऐप के बारे में बता दिया है मैंने आपको, फिर से बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपका ऐप आ चुका है, डीबी प्रो एजुकेशन का ऐप आ चुका है। डीबी प्रो जो प्ले स्टोर पर जाइए, डीबी प्रो जो सर्च कीजिए, आपको तुरंत लोगो दिखेगा ब्लैक कलर में, इसको डाउनलोड कर दीजिए। आपका डीबी प्रो एजुकेशन तरफ से आपका ऐप रहने वाला है दोस्तों। इस पर टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ चलेंगे दोस्तों। जाइए और डाउनलोड कीजिए और बताइए आपका फ्यूचर कैसा है दोस्तों, ऐप के फ्यूचर्स कैसे है दोस्तों। तो जाइए और डीबी प्रो सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए। यदि वहाँ से डाउनलोड नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला पार्ट लेके आएंगे चैप्टर 12 का और क्वेश्चन में। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।